इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स जो अपना पहला चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके शुरुआती जो दो टॉपिक हैं वो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंस रखते थे। पर यहाँ से जो टॉपिक नंबर 3 है ये थ्योरेटिकली तो इंपॉर्टेंस रखता ही है, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ से आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। टॉपिक है अपना प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट relevant for accounting या रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है पर उसमें कुछ प्रोविजंस को लिखना भूल गए या आपके पास डीड ही नहीं है, तो कुछ बातों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा वो टॉपिक अपन यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कहते वेयर देयर इज नाइदर पार्टनरशिप डीड नॉर एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ना तो आपके पास लिखित में पार्टनरशिप डीड है ना ही आपने स्पष्ट रूप से कोई समझौता किया हुआ है, और पार्टनरशिप डीड इज देयर बट इट इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, या पार्टनरशिप डीड तो है पर जिस मुद्दे पर झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट है, वो मुद्दा डीड में लिखना ही भूल गए आप लोग, then the relevant provisions of the Indian Partnership Act 1932 would be applicable। तो ऐसी परिस्थिति में जब डीड नहीं है या कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, या डीड तो है पर जिस मुद्दे पर डिस्प्यूट है वो चीज डीड में नहीं है, तो ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे और जो वो कहते हैं अपन को उन्हीं को वहां पर फॉलो करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के कुछ प्रोविजंस हैं जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कहते हैं इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब या तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या डीड है पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में उसमें कोई बात नहीं लिखी हुई है, देन कहते द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर्स। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म। ये बात मैटर नहीं करती कि किसने कितनी कैपिटल लगाई है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देना है ऐसी स्थिति में, किसी ने कितना भी पैसा लगाया हो या नहीं भी लगाया हो, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां बराबर रहेगा अगर ये बात डीड में नहीं लिखी हुई है या डीड ही नहीं है तो पहला प्रोविजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दूसरा पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल फर्म में लगाई है उस फर्म के उस कैपिटल के ऊपर फर्म उनको ब्याज देगी। तो ये बात अगर डीड में लिखी हुई है तो ही आपको ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई है या डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। No interest on capital is payable if there is no partnership deed or the partnership deed is silent on the issue। ठीक है जी। If the agreement provides for interest on capital, such interest is payable only out of profits, only out of available profits। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, या डीड नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। पर अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो तभी देना है जब फर्म में प्रॉफिट्स होंगे। लॉसेस के केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। और ये जो टॉपिक है ये आगे चल के डिटेल में डिस्कस होगा, तो आपके जो भी डाउट्स अभी आए वो बाद में डिस्कस कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आगे डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डिस्कस किया जाएगा। कहते हैं नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो डीड और नो मेंशन इन द डीड, मींस डीड साइलेंट है या डीड ही नहीं है, तो किसी भी पार्टनर ने जो ड्राइंग्स करी है उनके ऊपर उस पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करेगी, फर्म उनसे कोई ब्याज नहीं लेगी उनकी ड्राइंग्स पर अगर डीड नहीं है तो। फोर्थ पॉइंट कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस बाय अ पार्टनर। देखिए जी, एक पार्टनर ने अगर फर्म को कैपिटल प्रोवाइड कराई है वो अलग चीज है, पर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा कोई लोन दिया है या कोई एडवांस दिया है तो इस लोन या एडवांस के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट
मिलेगा, ये उसका हक है। अगर डीड में नहीं भी लिखा हुआ है तो भी उसको आपको 6% से ब्याज देना ही है। तो ध्यान से सुनिए, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, किसी भी पार्टनर ने फर्म को बिजनेस पर्पस के लिए कोई लोन दिया है, किसी भी पार्टनर ने, देन ही और शी शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर कुछ नहीं कहा गया है डीड में तो भी आपको ब्याज देना है, डीड नहीं है तो भी आपको ये ब्याज उसको 6% से देना है। सच इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट इज पेबल इवन इफ देयर आर लॉसेस। ये ब्याज आपको हर हाल में देना है, चाहे आपकी फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसीलिए इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। जैसे बाकी पार्टनर्स सॉरी बाकी एम्प्लॉयज की सैलरी हमें देनी ही पड़ती है चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो, तो उसी तरीके से आपको किसी भी पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को, ध्यान रखना कैपिटल के अलावा अगर कोई लोन प्रोवाइड कराया है फर्म को तो उस पर 6% का ब्याज देना है, अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है। अगर डीड में कुछ लिखा हुआ है तो ब्याज उतना ही देना है जितना डीड में लिखा हुआ है, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ या डीड है ही नहीं तो आपको 6% का ब्याज देना है, जो कि हर हाल में देना ही देना है। आगे बढ़ते हैं। रेम्युनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। रेम्युनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, काम करने के बदले में मिलने वाले पैसे को अपन मेहनताना या रेम्युनरेशन कहते हैं। देखिए, पार्टनर्स फर्म के मालिक हैं, ठीक है जी, पार्टनर्स फर्म के मालिक हैं। जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया सारे खर्चे देने के बाद वो पार्टनर्स का ही है। तो अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देनी, कोई आपको कमीशन नहीं देना, कोई बोनस नहीं देना, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड में बचा है वो उन्हीं का ही तो है। तो जी ध्यान रखिए, किसी भी पार्टनर को ना तो आपको सैलरी देनी है, ना बोनस देना है, ना कोई कमीशन देना है, ना ही किसी तरह का कोई रेम्युनरेशन देना है। ठीक है जी, जो प्रॉफिट उनका एंड में बचेगा वो ले लेंगे। पर डीड में अगर मेंशन नहीं है तो कोई भी रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस वगैरह ये सब चीजें पार्टनर को नहीं दी जाएंगी। किस चीज के लिए? बिजनेस में काम करने के लिए। बिजनेस में काम करने के लिए किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा अनलेस देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डीड, जब तक कि डीड में ना लिखा जाए। जब तक डीड में नहीं लिखा जाए किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं देना है। आगे देखते हैं। कहते हैं अब ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको बहुत काम आने वाली है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आगे देखिए, इन्होंने कहा अपार्ट फ्रॉम द अबाउट, जो 5 बातें अभी अपन ने डिस्कस करी हैं इनके अलावा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइज दैट, आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ और बातें भी बताता है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स का मतलब है कि अगर पार्टनर्स ने आपस में कोई समझौता कर रखा है तो बात अलग है, पर अगर कोई समझौता नहीं है तो इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या है ये प्रोविजन? सुनिए। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिम और हरसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म के किसी लेन देन से कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, ध्यान दीजिएगा, काम तो वो फर्म का कर रहा है पर प्रॉफिट उसने पर्सनली कमा लिया। फॉर एग्जांपल, फर्म को किसी तरह का ठेका मिला, मान के चलिए 1 करोड़ रुपए का, फर्म को 1 करोड़ रुपए का काम करने का ठेका मिला, पर जिस पार्टनर ने ये डील करी उसने सीक्रेटली क्लाइंट से बोला कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का 1% कमीशन चाहिए, सीक्रेटली, ध्यान रखिएगा, बाकी पार्टनर्स को इसकी जानकारी नहीं है। तो इसने फर्म के ट्रांजैक्शन से सीक्रेटली 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख रुपए कमा लिया, और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, या और फर्म नेम, या फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, या फर्म के बिजनेस कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, या फर्म के नाम का इस्तेमाल करके पर्सनली कोई प्रॉफिट कमा लिया, देन ही और शी शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म, तो उस पैसे का हिसाब देना पड़ेगा और वो सारा प्रॉफिट जो पर्सनली कमाया है वो फर्म को देना पड़ेगा। कुल मिला के आप पर्सनली
फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का नाम या फर्म के बिजनेस कनेक्शंस का यूज करके पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर ऐसा किया है तो वो आपको फर्म को देना पड़ेगा। दूसरी बात, if a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, अगर कोई पार्टनर सीक्रेटली कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो उसी की फर्म को कंपटीशन दे रहा है, सेम नेचर का बिजनेस जो फर्म कर रही है वैसा ही बिजनेस वो पर्सनली भी कर रहा है, then he or she shall account for and pay to the firm all profits made by him or her in that business। तो उस बिजनेस से कमाए हुए सारे प्रॉफिट्स को उसे अपनी फर्म को देना पड़ेगा। देखिए मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ, रियल एग्जांपल। मैंने जब आर्टिकलशिप करी थी, मेरी सीए की ट्रेनिंग, तब मैंने कुछ आईटीआर्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर्सनली भर दिए थे, जिनकी जानकारी मैंने अपने सर को दी कि सर मैंने इतने पैसे लिए हैं, 1200 रुपए एक रिटर्न के लिए थे, 2 रिटर्न के 2400 रुपए मैंने ले लिए थे। तो जैसे ही मेरे सर को ये बात पता चली, उन्होंने ये पैसा मेरे स्टाइपेंड में से काट लिया था। उन्होंने कहा था कि आप फर्म के अंदर अभी एक असिस्टेंट है, आप फर्म के नाम का यूज करके क्लाइंट को सर्विसेज नहीं दे सकते पर्सनली। तो पैसा उन्होंने मुझसे ले लिया था। उस समय तो बहुत गुस्सा आया था, पर अब समझ में आ रहा है कि हम अपनी ही फर्म का इस्तेमाल करके, नाम यूज करके पर्सनली कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर कमाया है तो फर्म को देना पड़ेगा। आगे कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन इसको डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स अपन ने पीछे डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, state whether the claim is valid if the partnership deed or agreement is silent on the following matters। तो देखिए, डीड साइलेंट है, मतलब डीड तो है पर इन मुद्दों पर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है उस डीड में। तो आप बताइए कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। कहते हैं मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, मोहन एक एक्टिव पार्टनर है जो फर्म के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर, वो कहता है मुझे 10,000 सालाना सैलरी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर सैलरी मांग रहा है, रेम्युनरेशन मांग रहा है, पर डीड साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। नो सैलरी इज अलाउड टू द पार्टनर इफ डीड इज साइलेंट। दूसरा पॉइंट कहता है, श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब देखो, श्याम ने फर्म को लोन दिया है, कैपिटल के अलावा दिया गया पार्ट लोन है, और वो इस पर इंटरेस्ट मांग रहा है 10% सालाना। तो जी डीड साइलेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको इंटरेस्ट तो देंगे पर 6% से ज्यादा नहीं देंगे। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। Therefore, interest on loan to Shyam is allowed at 6% per annum and not at 10% per annum। तो देखिए, पहले अपन ने प्रोविजन बताया, फिर आपकी जो सिचुएशन दी हुई है उसमें क्या समाधान होगा वो बताया। थर्ड पॉइंट कहता है, मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम ₹50,000 एज कैपिटल। मोहन ने 20,000 और श्याम ने 50,000 की कैपिटल फर्म में लगा रखी है। मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, मोहन क्या कह रहा है कि मुझे बराबर हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में। तो देखिए जी, डीड साइलेंट है, तो ऐसे में कैपिटल चाहे कितनी भी लगा रखी हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर रहेगा। If the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, the profit and losses are to be shared equally by partners irrespective of their capital contribution। पीछे ये बात बताई थी कि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता, किसने कितनी लगाई है। अगर डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा बराबर। हेंस मोहन्स क्लेम इज वैलिड। तो मोहन का जो दावा है कि प्रॉफिट बराबर बंटने चाहिए, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट कहता है, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम। श्याम कैपिटल पर इंटरेस्ट मांग रहा है 6% पर एनम से। तो आपको पता ही है कि डीड अगर साइलेंट है तो ऐसी सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर, हेंस श्याम्स क्लेम इज नॉट वैलिड। तो यहां इसका क्लेम वैलिड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए, यहां पर ट्रू और फॉल्स पूछा है, एक्सप्लेनेशन, रीजन नहीं मांगा, पर रीजन मैं आपको समझा दूंगा, पर यहां पर अपन सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही लिखेंगे।
कहते वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो बिल्कुल सही बात है, एक वैलिड पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरली भी हो सकता है, रिटन होना जरूरी नहीं है। एक्ट ने कहा है कि रिटन में एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, तो यहां पर एक वैलिड पार्टनरशिप बिना रिटन एग्रीमेंट के भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। आगे कहते हैं ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर्स। ये बात एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में डिस्कस हुई थी पहले वाले टॉपिक में, कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, बिल्कुल सही बात है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट रख रखी है 50। आगे कहते हैं मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड फॉल्स। तो देखिए ये कह रहे हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो तरीका होगा वो क्या रहेगा, वो डीड में मेंशन नहीं करना होता है। बिल्कुल गलत बात है। आप डिस्प्यूट को किस तरीके से सेटल करेंगे ये बात डीड का पार्ट होती है, आप इसको शामिल करके रखेंगे। और अगर नहीं भी किया है तो आप पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू डिस्प्यूट सेटल करेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये डीड का पार्ट होता है। आगे कहते हैं इफ द डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर। बिल्कुल गलत बात है। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो लिया ही नहीं जाएगा पार्टनर से किसी भी तरह का। हाँ, ये 6% का इंटरेस्ट लगता है लोन अगर दिया हो तो, पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 6 पॉइंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द रेट 12% पर एनम इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट। ये भी गलत बात है कि अगर डीड नहीं है तो 12% से ब्याज मिलेगा लोन पे। नहीं जी, ये ब्याज 6% से मिलेगा, मिलेगा तो जरूर पर 6% पर एनम से। तो ये स्टेटमेंट 12% वाली गलत है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का। X and Y are partners, they do not have any partnership agreement, जिसे अपन पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। What would be done in the following cases? डीड नहीं है तो आप इन परिस्थितियों में किस तरीके से ट्रीट करेंगे। कहते X spends twice the time that Y devotes to business. X Y से 2 गुना टाइम देता है फर्म में काम करते समय। X claims that he should get a salary of 6,000 per month for his extra time spent. तो जी वो कह रहा है मुझे 6,000 रुपए की सैलरी हर महीने चाहिए, मैं एक्स्ट्रा काम करता हूं, वाई से डबल काम करता हूं। तो क्योंकि डीड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में एक्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा सैलरी तो छोड़ो, डीड नहीं है तो सैलरी ही नहीं मिलेगी। तो एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। दूसरा पॉइंट कहता है वाई हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 whereas x has provided ₹5,000 only। x y की कैपिटल 50,000 है, x ने कैपिटल 5,000 लगाई है। आगे कहते हैं however x however provided ₹10,000 as loan। तो ध्यान रखिए x ने कैपिटल तो 5,000 लगाई है पर कैपिटल के अलावा 10,000 रुपए का लोन उसने फर्म को दिया हुआ है। What interest if any will be given to x and y। तो पहली बात तो ना एक्स को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ना वाई को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर डीड नहीं है तो। पर हाँ, जिस भी पार्टनर ने लोन दिया है उसको 6% से ब्याज दे दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर। एक्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एन इंटरेस्ट ऑन हिज लोन ऑफ ₹10,000 एट द रेट 6% पर एनम। लास्ट पॉइंट कहता है वाई वॉन्ट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स बट एक्स वॉन्ट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो जी वाई क्या चाहता है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बटे, कैपिटल रेशियो में उसकी कैपिटल जो ज्यादा आएगी उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, पर एक्स क्या कह रहा है कि प्रॉफिट बराबर बटने चाहिए। तो एक्स का क्लेम बिल्कुल सही है क्योंकि डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन।